सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विद कोर्स। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ सीजीएल एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा आज के जो शिफ्ट फर्स्ट था उसमें मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगी वो आपको बता दूंगा। और सबसे पहले तो वीडियो का एजेंडा यही है कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा कि कौन सा मेरा अटेम्प्ट था, फिर मैंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट जो मैथ्स का टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ठीक है ना, जो पिछले बार सीजीएल 2022 था, उसमें भी मैं मतलब बैठा था। ठीक है, तो मैं टोटल अटेम्प्ट की बात करूं तो मैंने 80 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है ना, इसमें मैथ्स में 21 किए हैं, रीजनिंग में 23 और इंग्लिश में 23 प्लस होगा। ठीक है, और जीके जीएस में ये थोड़ा सेक्शन हमेशा से परेशान करता है, और अच्छा भी पूछा था क्वेश्चन इस बार। मतलब तो मैथ्स, वैसे मैं बता दूं कि मैथ्स इजी टू मॉडरेट था। अगर कोई बच्चा मतलब मैथ्स में सही होगा तो वो अटेम्प्ट कर लेगा, 20 प्लस तो इजीली कर लेगा। वो तो मतलब थोड़ा टाइम लास्ट में कम रह गया, टाइम ही खत्म हो गया, इस रीजन से 4 क्वेश्चन मेरे लेफ्ट हो गए। ठीक है, और रीजनिंग रीजनिंग भी इजी था। तो जो भी मतलब अगर स्ट्राइक कर गया तो आसान हो गया, अगर नहीं किया तो फिर वो छूट जाता था। ऐसा ऐसे ही। तो मैंने 23 अटेम्प्ट किए हैं, ये भी मेरे को इजी टू मॉडरेट ही लगा। ठीक है, इंग्लिश मान सकते हैं कि मॉडरेट था, क्योंकि वोकेब वगैरह भी अच्छे यूज किए थे, इडियम्स फ्रेज भी ठीक ठाक ही थे। और जो कंप्रिहेंशन वाला पार्ट था, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, वो थोड़ा ठीक था। मतलब अगर एक बार आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस पॉइंट के अकॉर्डिंग या किस के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है, तो फिर आप आंसर कर पाएंगे। जीके जिसमें मैं दोस्तों बता दूं कि कुछ मैंने तुक्के भी मारे हैं, क्योंकि जीके जिस मेरा हमेशा से मतलब थोड़ा वीक ही रहा है। तो 15 अटेम्प्ट है, बट इससे भी मतलब इतना ज्यादा सही नहीं होगा, कम ही होगा सही। तो इसको मैं हार्ड कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से बात किया तो सब वही बोल रहे थे कि 10 के आसपास मेरा अटेम्प्ट है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। अब क्या होगा ना कि जीके जीएस पहले जैसा रटने वाला नहीं रहा, वो लोग चीजें डेप्थ में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन था कि कोई मुगल सम्राट के, मुगल बादशाह के टाइम पे कोई फॉरेनर था और कितनी बार आया था, 6 बार आया था। तो कौन था उस टाइम का? तो हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं हर्षवर्धन वाला, जो भी इस टाइप वाला ना, तो उतना नहीं पता था। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ जो मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जिसको करने से जिनका भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसको फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि एवरेज का जो क्वेश्चन था वो काफी इजी था, मतलब कोई भी कर सकता है कि हाँ, जो क्वेश्चंस नॉर्मल वाले रहते हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन मतलब इजी था। उसमें रेट पूछ रहा था, बाकी मतलब जो भी इंटरेस्ट था वो दिया हुआ था, और तो ये बताना था, टाइम वगैरह सब कुछ दिया था। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन होता है ना, तो प्रोपोर्शन पूछा था और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था। तो आपको पता होता है ना कि मीन प्रोपोर्शन ए इंटू जो भी निकलता है, ए इंटू बी हो जाता है अंडर रूट के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन था। बाकी इसका एक जो फॉर्मूला और भी था, आप वो वाला देख लीजिएगा ना, जैसे ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी बाई सी, तो इसमें हो जाता है ना बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो यही क्वेश्चन मतलब दे दिया था उन्होंने। फिर मिक्सचर एलिगेशन का तो क्वेश्चन ऐसा आया नहीं था, बट दूसरे शिफ्ट में आ सकता है। तो मिक्सचर एलिगेशन का आएगा भी तो सिंपल आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिंपल जो भी मेथड है उससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी परसेंटेज का जो क्वेश्चन तो काफी बेसिक था। मतलब ऐसा समथिंग मान लीजिए ना कि दिया था कि X% ऑफ समथिंग 280 इक्वल टू 10% ऑफ 300 प्लस 20% ऑफ 600। तो इस टाइप का मान सकते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन था वो, सब लोग कर लिया होगा। ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जो रहता है ना कि वेट लॉस वाला, कि प्रॉफिट तो कमा रहे हैं जो भी
जो आपका कस्टमर से कमा कमा रहा है, और दूसरा चीज की वेट को भी कम कर दे रहा है। जैसे 100 ग्राम की जगह वो 80 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। तो इसमें वही टोटल प्रॉफिट निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो भी डुएबल था, ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते थे। फिर रेशियो का क्वेश्चन, वो भी आसान ही था, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था। मतलब सिंपल सा जो भी रेशियो क्वेश्चन होता है ना कि A/B समथिंग इतना रेशियो, ब्ला ब्ला, तो ऐसा वाला। फिर टाइम वर्क का क्वेश्चन मैं बता दूं कि टाइम वर्क का भी इजी क्वेश्चन था। जैसे कोई A 10 दिन में काम करता है, B 12 दिन में, तो C कितने दिन में करेगा, अगर वहां पे अगर तीनों मिलके 6 दिन में काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक था। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि कुछ जो मेल थे वो किसी काम को एक्स डे में करते हैं, कोई वुमेन है तो उसी काम को वाई दिन में करती है। तो दोनों का मिलाकर कि इतना होता है ना कि 5 मेल और 5 वुमेन एक ही काम को वो कितने टाइम में इस टाइम कर सकते हैं। तो ऐसा वाला क्वेश्चन था। तो ये भी मतलब डुएबल था। अगर कोई टाइम एंड वर्क बढ़िया से पढ़ा होगा तो वो सॉल्व कर देगा। फिर ज्योमेट्री में एक चीज मेरे को लगा कि जो भी क्वेश्चन थे ना, वो आपके सिमिलरिटी पे बेस्ड थे। जैसे पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर इक्वल टू साइड के जो भी प्रोपोर्शनल हो जाता है। फिर अगर आएगा भी तो आप अगर कोई और शिफ्ट में आता है तो एरिया वाला आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ ए बाई एरिया ऑफ बी हो गया, वो अंडर रूट आ जाता है ना। जैसे ये तो स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मेंसुरेशन में मैं बता दूं कि जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो फार्मूला बेस ही थे। मतलब समझिए कि अगर कौन का फार्मूला दे रहा है, जैसे फार्मूला कौन का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, तो फार्मूला उसका लगा दीजिए, ठीक। कई कई केस में ये था क्वेश्चन कि एच दिया था, अपने को एच दिया था, फिर एल निकालना था, ऐसा होता है ना कौन में। तो ऐसा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। फिर डीआई के जो क्वेश्चन थे वो काफी मतलब इजी बोल सकते हैं। इजी इन द सेंस जो भी डेटा होगा उसको अच्छे से आपको यूज करना है, देखना है कि कौन सा डेटा दिया है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो आराम से पढ़ना है, मतलब लेकिन और सही कर देना, ठीक है। ट्रिगो का मैं बता दूं कि फॉर्मूला बेस पे भी था और कुछ सिनारियो वगैरह वाला था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया था। थीटा मान लीजिए कि वो 25 ही था। तो इसका वैल्यू तो ये तो काफी इजी हो गया। एक और क्वेश्चन था कि आ, ऐसे दिया था कि साइन टी प्लस कॉस कॉस टी इक्वल टू कुछ वैल्यू मान लीजिए कि 2/3। तो साइन साइन टी इंटू कॉस टी का वैल्यू पूछ रहा था। तो आप वही इसको स्क्वायर करिएगा इसको, तो ये 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी बन जाएगा। फिर स्क्वायर सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर हाइट डिस्टेंस है क्वेश्चन, मतलब मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, बट अगर आएगा भी क्वेश्चन तो काफी इजी आएगा, ठीक है ना। कि बस आपको जो फॉर्मूला यही लगाना है सिंपल वाला, कि अगर मान लीजिए कि लेडर है तो इसका अगर लेंथ दिया है, फिर यहाँ एंगल भी दिया है, तो पूछ सकता है कि हाँ ये वाई डिस्टेंस पे खड़ मतलब लेडर लगा हुआ है तो वाई का वैल्यू निकालिए। तो सिंपल आप फार्मूला लगा सकते हैं, जो भी साइन साइन कॉस टेन वाला फार्मूला होता है ना, तो उसको लगा सकते हैं। फिर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन था वो भी फार्मूला पे ही था। आपको थोड़ा सा, एक तो फार्मूला हो गया, दूसरी चीज की वैल्यू पुटिंग वाला। तो इस चीज का भी ध्यान देना है कि अगर कभी कभी होता है ना कि अपन वैल्यू पुट कर देते हो तो उससे आंसर जल्दी निकल जाता है। तो अपने को यहाँ पर आंसर से मतलब है, ठीक है ना। आंसर कैसे भी जल्दी आना चाहिए, तो आप ये भी चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस चीज पे सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ चीजें। मतलब आप मानिए कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि लास्ट में क्या होता है ना कि टाइम कम पड़ जाता है। जैसे मेरे जो 4 क्वेश्चन छूटे थे उसमें से मेरे को मतलब 2-3 क्वेश्चन और आते थे, ठीक है। बट टाइम ही नहीं बचा, जीके जीएस मतलब करते करते खत्म हो गया टाइम। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स इजी आ रहा है, ठीक है ना, मैथ्स इजी आ रहा है, तो इस रीजन से आप मैथ्स को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें आपका फायदा हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर मैथ सही होगा तो सही हो जाएगा। तो 20+ तो आराम से आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। तो बस यही था मेरा छोटा सा एक
जो भी रिव्यू आप बोल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।